My dear students, hope that you all are well. So आज हम अपना चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसका कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, ताकि ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हम इस चीज़ को जान लें। और एक बात है कि अगर आप एक बार इस चीज़ को जान लेते हैं तो फिर आपको इस एक्सरसाइज इसके जो एक्सरसाइज हैं या जो क्वेश्चन हैं उनको करने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमको ये समझना है कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा है 4x, तो ये 4x क्या है? ये कंप्लीट एक टर्म है। टर्म्स में दो बातें होती हैं, एक तो नंबर पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 नंबर पार्ट है। तो जो भी नंबर पार्ट 4x कंप्लीट एक टर्म है, 4 क्या है? नंबर पार्ट है। इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। नंबर पार्ट को हमेशा हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कोएफिशिएंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। 4 की वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होगी, ये 4 है तो 4 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो वेरिएबल है। आपको पता है कि टर्म्स दो पार्ट में मिलकर के बनता है, एक कोएफिशिएंट और दूसरा वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर हम चलते हैं तो वेरिएबल में वेरिएबल दो वर्ड से मिलकर बनता है, वेरी प्लस एबल, जो कंप्लीट हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरी मीन्स होता है जो बदल सके, जिसको बदला जा सके। वेरिएबल मीन्स जिसको बदला जा सके, मीन्स एक्स की वैल्यू बदलते रहती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 हो तो हर जगह x की वैल्यू आप 2 ही अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इट मे बी डिफर। तो ये कंप्लीट हमारा 4x क्या है? ये टर्म है। फिर से एक बार बता देता हूँ, 4 है कोएफिशिएंट, x है वेरिएबल। कोएफिशिएंट कभी भी चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जैसा कि चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, जो बहुत सारे टर्म्स से मिल करके बना होता है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो ये 3 ही टर्म का होता है। ये 4 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये 2x स्क्वायर एक टर्म है, 4x टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन 3 कैसे टर्म हो गया? इसमें तो केवल कोएफिशिएंट है, तो 3 भी टर्म हो सकता है। आप चैप्टर में पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर 3 के बाद आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे x लिखा है और x के पावर 0 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1। तो अगर किसी भी टर्म में आगे वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो आप ये समझ लेना चाहिए कि इसके आगे x टू दी पावर 0 होगा, या जो भी इसका वेरिएबल होगा x y z। आपको पता है कि वेरिएबल a टू z तक होते हैं, आप a b c d अप टू z चले जाइए, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल के पावर जब भी 0 होगा तो उसका मीनिंग होता है 1। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 ही आएगा, तो 3 भी यहाँ पे एक टर्म है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और पॉलिनोमियल्स अगेन कहता हूँ, इसमें 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म कितना ही टर्म हो सकता है। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, तो ये बहुत सारे टर्म का होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है इससे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट में है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। जो एक टर्म का बना होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जो सिंगल टर्म से बना हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। यहाँ पे 2x एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म से बना हुआ है इसलिए मोनोमियल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? जो 2 टर्म से मिलकर के बना होता है। बाइनो का मतलब होता है डबल, जो 2 टर्म से मिलकर के बना होता है वो होता है बाइनोमियल। नेक्स्ट आगे चलते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? जो 3 टर्म से, ट्राई का मतलब होता है 3,
जो 3 टर्म्स से मिलकर के बना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पे 3 टर्म है, तो जो भी 3 टर्म से मिलकर के बनता है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल्स मीन्स मोर देन 3 टर्म्स, ये 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 3 से ज़्यादा ही होता है। 2 को भी आप पोलिनोमियल्स कह सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल्स के अंदर सारे आ जाते हैं। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल केवल इसलिए होता है कि आप ज़्यादा टर्म भी यूज़ कर सकें। इसमें आप समझ लीजिए कि मेनी टर्म्स होते हैं। पोली का मतलब होता है मेनी टर्म्स जिसमें हो उसको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमको डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप देख रहे हैं 4x² माइनस 4x माइनस 3x² प्लस 5, अगेन 4x माइनस 3x² प्लस 5। तो अब हम समझेंगे कि डिग्री में किसको हम लेते हैं। डिग्री में हम उसको लेते हैं जो हाईएस्ट पावर होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हाईएस्ट पावर किसकी हम देखते हैं। हाईएस्ट पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर होता है। पावर कभी भी कोएफिशिएंट के ऊपर नहीं होता है, पावर होता है वेरिएबल के ऊपर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक्स के ऊपर पावर है, तो पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर होता है और इसी पावर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री हमसे पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री क्या है। आने वाले एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा डिग्री क्या है। तो 4x माइनस 3x² प्लस 5। अब यहाँ पे हम उसको उठाएंगे जिसमें हाईएस्ट पावर है, वही डिग्री होगी। जो भी अब ये पोलिनोमियल है पूरा, इसमें जो भी हाईएस्ट पावर जिस टर्म की होगी उसको हम उठाएंगे और वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 2। 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4x x टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 3x² यहाँ पे 2 है और 5 में भी 1 है। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कि 2 ही है, तो हम इसको डिग्री एज इक्वल टू 2 लिखेंगे। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं समझने के लिए। कोएफिशिएंट जो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट को ABCD माना है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पे जो आपको AX दिख रहा है तो A को मैंने कोएफिशिएंट माना है, जहाँ पे BX दिख रहा है तो B को मैंने कोएफिशिएंट माना है। तो इस तरह से मैंने कोएफिशिएंट माना हुआ है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है AX प्लस B। अब यहाँ पर देखिए AX प्लस B में आप डिग्री देखिए, डिग्री क्या है, तो x के पावर 1 है, यहाँ भी सिंगल पावर 1 है। तो जब 1 है, किसी टर्म की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर है। अगर पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले 2a के पावर लिख दिया था, उसको मैंने कट कर दिया ताकि आपको फिर डाउट हो जाएगा। आप कहोगे कि सर कोएफिशिएंट पे फिर कैसे पावर आ गया। तो यहाँ पे x के ऊपर पावर है, ये मैंने कट किया हुआ है, तो ये ax² है प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ भी अब यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है, तो जब भी 2 पावर होता है हाईएस्ट, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सिंगल जब 1 पावर होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर, 2 पावर होता है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे अगेन देखते हैं, यहाँ पे ax³ है, तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, इधर 1 पावर है। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर, आपको पता है पोलिनोमियल में हम हमेशा किस पावर को देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं हाईएस्ट पावर को। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, पूरे टर्म को हम देखेंगे तो हाईएस्ट पावर हमको यहाँ पे मिल रहा है 3। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा 3, तो ये होगा क्यूबिक। ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। एक चीज़ और आपको एंड में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा था, यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 3x² प्लस 5। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, अब एक बार इसको आप देखिए, यहाँ पे मैंने हाईएस्ट पावर को फर्स्ट में लिखा है, जो भी हाईएस्ट, यहाँ पे क्यूब है तो इसको मैंने फर्स्ट में लिखा है। bx², यहाँ पे 2 पावर है तो इसको मैंने 3 के इसके बाद में लिखा है। वैसे यहाँ पे सिंगल पावर है तो इसके बाद में मैंने इसको लिखा है। जो हाईएस्ट पावर होता है, जो सारे टर्म में जो हाईएस्ट पावर का टर्म होता है उसको हम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे 4x माइनस 3x² प्लस 5 है, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती ये है कि इसको हम लिखेंगे हाईएस्ट टर्म को पहले। तो हाईएस्ट टर्म को हम कैसे उठाएंगे, साइन के साथ, इस कंप्लीट साइन के साथ हम उठाएंगे। मीन्स इसको हम सही तरीके से अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे माइनस 3x²। अब यहाँ पे 4x के आगे प्लस है तो माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5।
मीन्स इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, -3x² प्लस 4x -3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ कमिंग क्लासेज में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।